Okay. What about audio and video? Clear. Okay. Um, today you have test. Huh? In the evening, 7 to 8. 7 to 8:30 कर सकते हैं, है ना? ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे रहे हो इसलिए मैं थोड़ा सा 30 मिनट्स में इंक्रीज कर दूंगा। 7 to 8:30 इंस्ट्रक्शन आप लोग क्लियरली और पढ़ना आपको समझ में आएगा, है ना? ओके, आज कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कुछ देखो बहुत टाइप के क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाए हैं, है ना? हम लोग करेंगे, है ना? देखना, बहुत टाइप के हम लोग कर भी चुके, बहुत टाइप के हमने नहीं किए हुए, है ना? देखो कुछ चीजें हैं आप लोग नोट करना कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻, ये बताएगा? 1 एंगस्ट्रॉम, ये याद करने वाला है ना, अगर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻, बताएगा कोई? माइनस कितना पावर होता है? 10 मीटर। -10, गुड, -10 मीटर। चलो ठीक है, और 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, ओके। 1 nm, नैनोमीटर, 10⁻, देखो मीटर में होता है, 10⁻⁻1 नैनोमीटर, 10⁻⁻9, वेरी गुड, 9 मीटर, है ना? इसको हम 10⁻⁻9, है ना? और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। बाकी मीटर से मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आपको आता है, सॉरी, यहाँ पे डिवाइड करेंगे ना मीटर से सेंटीमीटर, ठीक है, कर लेना इसको। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 1 मेगामीटर, मेगा भी होता है, 10⁻+6 होता है, 10⁻6 मीटर। तो ये कॉमन यूनिट्स हैं, कॉमन यूनिट्स हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इन सबको याद रखना है आपको। ठीक है, और भी छोटी छोटी चीजें हैं आपके जो भूल चुके हो, थोड़ा सा इसमें है, साइड व्यू पर आपको दिया हुआ है, उसको भी मैं समझा देता हूँ क्या होता है ये सब। तो लिखो इसमें लाइट ईयर, लाइट ईयर, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको लिख लेना। लाइट ईयर क्या होता है? राइट डाउन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, distance traveled by light in vacuum in 1 year, in vacuum in 1 year,
ऐसे लिखते हैं 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 सेकेंड में कितनी चलती है इस लाइट? 10⁸ 8, 3 × 10⁸ 8, है ना? कितने आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे कि मिनट से, मिनट में हो जाएगा। ये हो गया आपका आवर, इसके बाद आपको 24, देखो इतने सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चलती है? 3 × 10⁸ 8 मीटर, है ना? 60 सेकेंड्स यानी 1 मिनट में कितना चलेगा, यानी 60 मिनट्स यानी 1 आवर में कितना चलेगा? 24 आवर। 24 मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपका 24 यानी एक दिन में कितना चलेगी। और अगर हम इसी को मल्टीप्लाई कर दे 365, है ना? 365 तो हमारा एक नॉर्मल ईयर होता है, लीप ईयर 366 होता है ना? उनका अगर एवरेज लिया जाता है तो 365.25 होता है ना? 365.25 होता है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, एट द एंड you will get the result 9.467 into 10 to the power 15 मीटर। ये बहुत बड़ी एक वैल्यू हो जाएगी, नोट डाउन, है ना? इसको हम लोग यूज करते हैं बहुत लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स, डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ना? एक और यूनिट होती है बड़ी, है ना? 2-3 और बड़ी यूनिट होती है, उनको भी देख लेते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप ये लोग जानते, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, द मीन डिस्टेंस, the mean distance of Earth from the Sun. The mean distance of the Earth from the Sun. मीन डिस्टेंस क्यों ऐसा बोला गया? मीन डिस्टेंस आप जानते हो कि जो अर्थ है वो इलेप्टिकल पाथ में ट्रेवल करती है, तो कभी इसकी डिस्टेंस कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कहीं भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी एवरेज डिस्टेंस को बोला जाता है। एवरेज डिस्टेंस को याद रखना, 1 astronomical unit is 1.496 into 10 to the power 11 मीटर, यानी लाइट ईयर से बहुत छोटी, लाइट ईयर से बहुत छोटी। Okay, write down next. नेक्स्ट जो हमारी है वो ये है, पारसेक। पैरालिटिक सेकेंड, पैरालिटिक सेकेंड, पारसेक, इसी से बना हुआ है, पार और सेक, पारसेक, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, पारसेक, पैरालिटिक सेकेंड। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब बहुत आसान होता है। ये मान लेते हैं कि हमारा सन है और ये हमारा अर्थ, ठीक है? एक सन है और एक अर्थ। अगर अगर मैं कहूँ कि ये जो पॉइंट है, यहाँ से जो एंगल बना रहा है, ये बड़ा बना रहा है, फिर ये क्या कर रहा है? उससे छोटा बना रहा है, ये क्या कर रहा है? उससे छोटा बना रहा है, ये क्या कर रहा है? उससे छोटा बना रहा है। यानी ये जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट की जो डिस्टेंसेस है, इनके बीच से जो डिस्टेंस जैसे से बढ़ती जाएगी, एंगल वैसे वैसे छोटा होता चला जाएगा,
है ना, एंगल जो होगा वो मिनिमाइज होता जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसमें, कहा गया कि ये जो जो एंगल है, यानी एंगल सबटेंड बाय सन एंड अर्थ, एंगल सबटेंडेड बाय सन एंड अर्थ, अगर इसको परपेंडिकुलर ले लिया जाए, है ना, तो ये जो एंगल है, अगर ये जो एंगल है अगर 1 सेकेंड बन जाता है, 1 सेकेंड, तब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है डी, इसको हम बोलेंगे 1 पार्सेक। डी को हम क्या बोलेंगे, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 पार्सेक। बहुत बड़ी यूनिट होगी। सोच लो कि एज अ बेसिस, एज अ बेसिस हमने क्या लिया, हमने एज अ बेसिस हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिया, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एज अ बेसिस हमने क्या लिया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिया। इसका मतलब ये जो होगा काफी ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। कितना होगा इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, हमें इसको याद कर लेना भाई तुम लोग। 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, यानी सबसे बड़ी यूनिट होती है। 1 पार्सेक 3.08 10⁻16 मीटर, ये बहुत बड़ी यूनिट होती है। उससे छोटी लाइट ईयर होती है, उससे छोटी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। सबसे बड़ी जो यूनिट है वो क्या है, वो हमारी है इसकी, सबसे बड़ी जो यूनिट है वो हमारी है पार्सेक, है ना। अब ये तीनों के तीनों, पार्सेक भी, लाइट ईयर भी और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये तीन के तीनों हमारी क्या है, ये डिस्टेंस को मेजर करती है, यानी यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ध्यान रखना, डिस्टेंस को मेजर करती हैं ये लोग, डिस्टेंस को कैलकुलेट करती हैं, इसलिए आपको याद रखोगे इसको। Okay, write down next question. What are the what are the dimensions of what are the dimensions of, ऐसे लिखना, A and B, small a and small b, if x equal to at plus bt square, where x is distance and t is time. A और B की हमको क्या बताना है, डायमेंशन बताना। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको पता है कि ये इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट होगी, ये और ये आपस में बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि द यूनिट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ एटी एंड यूनिट ऑफ बीटी स्क्वायर। या हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एटी एंड डायमेंशन ऑफ बीटी स्क्वायर। ओके, तो डायमेंशन ऑफ यहाँ पे लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ, अगर हमको ए कैलकुलेट करनी है तो डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, है ना। तो डायमेंशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू टी, टाइम का टी होता है और डिस्टेंस क्या होता है, एल होता है। तो डायमेंशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू, डिवाइड कर देंगे तो एल टी माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। नोट डाउन फास्ट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए।
बी का भी देख लेते हैं, कुछ लोग निकाल भी चुके हैं, वेरी गुड। तो डायमेंशन ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे बी ऐसे लिख देते हैं, एक्स का एल हो जाएगा और टी स्क्वायर जब डिवाइड होगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे फाइनली करेंगे तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। वेरी गुड, कुछ लोग कर चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये इजी है ना। हाँ, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा, और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें, बहुत टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें। राइट डाउन द क्वेश्चन, इफ एनर्जी ई, क्या हुआ, नहीं हुआ, डन और नॉट, डन, ओके। राइट डाउन, इफ द एनर्जी E, velocity V, small v, एनर्जी कैपिटल ई से लिखते हैं और वेलोसिटी को स्मॉल v से लिखते हैं। इफ द एनर्जी E, velocity V and force F capital F, be considered the fundamental units, be considered fundamental units, then unit of mass will be, then the unit of mass will be, then the unit of mass will be। क्या मतलब हुआ इससे, बोल रहा है कि एनर्जी हमारी ई है, ई क्या है इसमें, एनर्जी है, वी वेलोसिटी है, और यहाँ पे एफ क्या है, फोर्स है। तो मास कैसे रिलेट है ई से, वी से, एफ से, ई टू द पावर ए, जैसे हमने पहले किया था, ई टू द पावर ए, वी टू द पावर बी एंड एफ टू द पावर सी, इस तरह से मान रहे हैं, है ना। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास, जैसे हमने पहले किया हुआ है। एम, डायमेंशन ऑफ एम विल बी इक्वल टू, ये कांस्टेंट कोई आएगा तो उसको हटा देंगे, डायमेंशन ऑफ एनर्जी एंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एंड डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो इसको डायमेंशन ऑफ एम, मास का तो एम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ई, एनर्जी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस होता है ना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस का एक और एल आएगा तो एल स्क्वायर, है ना, टू द पावर ए, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन टू द पावर बी, एंड फोर्स कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू टू द पावर सी। नोट डाउन, देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। Collect it, m to the power a, m to the power c plus c, l to the power 2a, 2a plus b and plus c, and e to the power minus 2a, minus 2, minus b and minus 2c। यहाँ पे
ए प्लस सॉरी ए प्लस सी इक्वल टू 0, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सॉरी 1 है ना यहाँ पे, a प्लस सी इक्वल टू 1, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, -2a माइनस बी माइनस, तो इसको प्लस कर लेंगे, तो 2a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, क्या बच रहा है यहाँ पे, c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, c की वैल्यू आप कर देंगे तो a इक्वल टू 1 है ना, c माइनस माइनस c इक्वल टू 0 आएगा, यानी c इक्वल टू 0 हो जाएगा, c की वैल्यू 0 तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी इक्वेशन में पुट कर लो, तो 2 × 1 प्लस 0 प्लस b इक्वल टू 0, b इक्वल टू -2, b इक्वल टू -2, तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा हमारा वो आ जाएगा m इज इक्वल टू, या m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर a कितना है, 1 है, e टू द पावर 1 रहेगा, एंड v टू द पावर v कितना है, -2, एंड f टू द पावर 0, यानी m जो होगा वो e v टू द पावर -2 हो जाएगा, दैट इज द आंसर, e v टू द पावर -2। देख लेना, ये इस बार क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले ही। बाकी आप लोग पढ़ लेना, वो क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंशिएशन, हाँ, डिफरेंशिएशन बेसिक, आप उसको आप क्या नाम है कि रिवाइज कर लेना, डिफरेंशिएशन का बेसिक एबीसीडी आप क्या नाम है कि उसको रिवाइज कर लेना, उस पे भी 2-3 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, तो डिफरेंशिएशन को भी आप लोग सॉल्व करो, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं, मैं और भी क्वेश्चन करा देता हूँ इसमें, कई कई क्वेश्चन हो नहीं पाए, तो क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ। Okay, write down the question. The question is the dimensional formula, the dimensional formula of the constant small a, the dimensional formula of the constant small a, the dimensional formula of the constant of small a in VAL van der Waals, WAAL है, वॉन्डर वॉल साइंटिस्ट का नाम है, वंडर वॉल गैस इक्वेशन, वंडर वॉल
वंडरवॉल्स गैस इक्वेशन ये दिया हुआ है P प्लस A बाई वी स्क्वायर, P प्लस A बाई वी स्क्वायर, V माइनस, ये देखना कैपिटल V है, V माइनस B इक्वल टू nRT। है ना? तो इसमें अलग अलग चीजें क्या है लिखना, P इसमें दिया हुआ है, P क्या है, V क्या है इसमें, और N क्या है, R क्या है, T क्या है, A एंड B क्या है। राइट डाउन। फर्स्ट P प्रेशर, P क्या है, प्रेशर, P प्रेशर, V वॉल्यूम, ये वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखना, वॉल्यूम है, V क्या है इसमें, वॉल्यूम है, V क्या है इसमें, वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, R क्या है इसमें, गैस कांस्टेंट, ठीक है। T टेम्परेचर, T क्या है, टेम्परेचर, AB, AB कॉन्स्टेंट्स, AB क्या है इसमें, कॉन्स्टेंट्स, AB कॉन्स्टेंट्स, एंड A यानी A का ही हमको क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला। देखते हैं कैसे करते हैं। देखने तो बहुत बड़ा इक्वेशन लग रहा है कि बहुत बड़ा होगा, बहुत टफ होगा, बहुत ऐसा होगा, लेकिन याद रखना हमको बेसिक रूल लगाना है। बेसिक रूल क्या, कौन सा बेसिक रूल, हम जानते हैं कि हमको ए अगर निकालना है तो ये पूरी क्वांटिटी और ये पूरी क्वांटिटी आपस में बराबर होगी, सेम हो। क्यों, क्योंकि एडिशन में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब सेम टाइप की क्वांटिटी हो, या हम कह सकते हैं कि दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। अगर दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है तभी क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे हमको ए निकालना है और पी हम जानते हैं प्रेशर, तो यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा क्या, इन सबसे हमको कोई मतलब भी नहीं पड़ेगा। देखना देखना कैसे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी टू द पावर 2 equal to dimensional formula of pressure. So dimensional formula of A equal to dimensional formula of pressure and dimensional formula of V square. Note of pressure को क्या कर सकते हैं, force upon area. Dimension of pressure you know very well. यहाँ अगर आपको नहीं पता हो तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का आपको पता है क्या होता है, mlt माइनस टू, और अपॉन में एरिया कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, यानी एरिया इज व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ, मींस लेंथ इनटू लेंथ भी कह सकते हैं। तो मीटर इनटू मीटर यानी एल इनटू एल यानी एल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंपली, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम एल क्यूब एल टू द पावर 3 होल स्क्वायर, पावर 6 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एम एल टू द पावर 5, या माइनस वन यहाँ 6 है, 5 एंड टी टू द पावर माइनस टू। दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कांस्टेंट ए। गॉट इट और नॉट? कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? यहाँ कोई दिक्कत तो पूछ लो, तो बहुत अच्छा इक्वेशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो।
हाँ ठीक है, कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं। गुड 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 गुड। है ना, हमसे क्वेश्चन में सिर्फ ए का पूछा। अगर आपको बी का भी पूछे तब आप कैसे करोगे? बी का भी पूछे तब भी हम देखेंगे कि बी वाला पोर्शन जो है, बी वाले में वॉल्यूम सबट्रैक्ट, यानी कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी will be exactly equal to the dimensional formula of volume, because there are two, L to the power 3, good, there are two quantities that is subtracted, ये दोनों quantities आपस में subtract हो रही है, that means the dimensional formula of the both the quantities will be equal. That means finally we can say that the dimensional formula of V will be equal to the dimensional formula of V volume, that is L cube. आप चाहो तो लिख सकते हो, वैसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में. Dimensional formula of V will be equal to L to the power. That is the answer. Okay, write down. नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, और आगे चलते हैं हम लोग. सेम टाइप क्वेश्चन. given that the displacement of given that the displacement of an oscillation समझते हो ना, टू एंड फ्रो मोशन, जैसे एक कोई पेंडुलम हो ऐसे, वो अप इधर इधर टू एंड फ्रो मोशन करता है. टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ कहते हैं इसको, टू एंड फ्रो मोशन, इधर उधर की अगर मोशन करता है तो इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं, ऑसिलेटिंग. तो आपको क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज गिवन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल is given by y is equals to a साइन के अंदर है पूरा bx प्लस cp प्लस d of an oscillating particle is given by y is equal to a sin bx plus ct plus d, where y डिस्प्लेसमेंट है, y और x दोनों है ना, x एंड y कर लो. ए इसमें क्या है, ए जो भी हो, ए सॉरी ए बी सी बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है ना. टी आपको पता है टाइम. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन. साइन साइन हो, कॉस हो, टैन हो,
कोसेक हो, सेक हो, कॉट, है ना, इन छह में से कुछ भी हो। हम जानते हैं कि साइन क्या होता है, साइन इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। परपेंडिकुलर इज आल्सो लेंथ, हाइपोटेन्यूज इज आल्सो लेंथ। लेंथ अपॉन लेंथ क्या होगा, कोई यूनिट नहीं आएगी, क्या आएगी, नहीं ना, कोई यूनिट नहीं आएगी, क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ, है ना, वो लेंथ हो, वो सॉरी परपेंडिकुलर हो, बेस हो या हाइपोटेन्यूज, उससे हम कोई मतलब नहीं, बस लेंथ अपॉन लेंथ हो। तो साइन हो, कॉस हो, टेन, मैं यहाँ पे साइन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे बात सुन लो कि साइन क्या, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सिक्स में से कोई भी हो वो लेंथ अपॉन लेंथ ही होता है। दैट मीन्स दिस साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट will not have any unit or any dimension। क्लियर होगी बात। देखो, अब हम जानते हैं y इज इक्वल टू ए, इसकी कोई यूनिट नहीं, इसकी कोई यूनिट नहीं। अब इधर जो यूनिट होगी वही यूनिट किसकी होगी, ए की होगी, तभी तो बराबर होगा, क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, या यूनिटलेस कह सकते हैं, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो इससे हमको साइन से कोई मतलब नहीं, साइन के अंदर जो भी हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब किससे है, इसके बाहर। अगर y इज इक्वल टू ए है तो जो जो यूनिट या जो डायमेंशन y की होगी वही डायमेंशन या वही यूनिट आपकी ए की होगी, क्योंकि तभी तो आपस में बराबर होगा, क्योंकि एक ही तो बचा हुआ ए, बाकी तो यहाँ पे यूनिटलेस हो गया। तो हम क्या सकते हैं कि डायमेंशन और यूनिट ऑफ वाई ए विल बी इक्वल टू द डायमेंशन और यूनिट ऑफ द वाई। तो हम सिंपली हम कह सकते हैं कि ए की जो डायमेंशन होगी, ए की जो डायमेंशन होगी दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ वाई, या हम सिंपली कह सकते हैं डायमेंशन, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू एल। बेसिकली हमको इसका डायमेंशन निकालना है एबीसीडी के ना, एबीसीडी के हमको डायमेंशन निकालना है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हूँ, ये ध्यान रखना, ए बी सी डी की डायमेंशन हमको कैलकुलेट करनी। ठीक है, अब चलते हैं बी के बारे में। एक और चीज आपको याद रखना होगा कि साइन थीटा, यानी कि थीटा, थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ, यानी कि साइन के अंदर भी जो भी चीज होगा वो भी आपका डायमेंशनलेस या यूनिटलेस होना चाहिए। ध्यान रखना कि साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टेन के अंदर, कोसेक से कॉट के अंदर जो भी होगा एंगल, दैट एंगल मस्ट बी डायमेंशनलेस। तो हम क्या कह सकते हैं कि डायमेंशनलेस है, इसका मतलब ये तीन अलग अलग पोर्शन है, ये तीनों अलग अलग डायमेंशन लेस होंगे, क्योंकि तभी तो ऐड होंगे, सेम टाइप के होंगे तभी तो ऐड हो पाएंगे। यानी बी एक्स ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, सी टी ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, एंड डी, सिंपली डी, ये भी हमारा डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले बी एक्स को डायमेंशनलेस करोगे, मीन्स बी का यूनिट डायमेंशन एंड एक्स का यूनिट डायमेंशन, एंड दिट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो डायमेंशनलेस मतलब एम जीरो एल जीरो टी जेरो। आप लिखोगे यहाँ पे डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ एक्स इज वॉट, एल, तो आप लिखोगे एम जीरो एल जीरो टी जीरो, इसको इधर लेके जाएंगे तो डायमेंशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू एम जीरो एल टू दावर माइनस वन एंड टी टू दावर जीरो, या सिंपली आप लिख सकते हो एल टू दावर माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ बी, या मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, एल आया तो मीटर इनवर्स भी हो सकता है, और ए की जो यूनिट होगी वो मीटर हो जाएगी। एक की अगर यूनिट की बात करते हैं तो मीटर हो जाएगी, और यहाँ पे बी की यूनिट की बात करते हैं तो मीटर इनवर्स हो जाएगी। तो दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो कहीं पे भी।
किसी ने सी का निकाला हुआ है क्या? क्या बात है, सी का भी निकल गया है, डी का भी निकल गया है, टी गुड 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 गुड। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सिंपल है, आप यहाँ पे भी ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे सीटी, सीटी जो है वो सीटी डायमेंशन लेस है, सेम इसी तरीके से। तो हम इसको निकालोगे तो डायमेंशन ऑफ सी जो आएगा वो टी इनवर्स आएगा, और डायमेंशन ऑफ डी यूनिट टेस्ट या तो M0 L0 T0। डी डायमेंशन लेस होना चाहिए। आई थिंक क्लियर होगी बात। कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। चैप्टर नंबर 2 मैं फिनिश मानता हूँ, क्योंकि अब बहुत सारी टाइप के क्वेश्चन करा दिया हूँ। प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है इसमें, उसको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, जो कि सिलेबस में तो नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन में नहीं है, वो प्रैक्टिकल में। जब प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो पढ़ा दूंगा, या फिर अगर आप कहोगे तो मैं यही पढ़ा दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे। जब आपको अपरेटस दिए जाएंगे अपने हाथ के, हाथ में अपरेटस होंगे, तो आप देख के सारी चीजें ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ऐसे मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, तो मैं प्रैक्टिकल में ही वो चीज़ बता दूंगा कि आपका कि हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन आप हो तो पूछ सकते हो। आज इवनिंग में मीन्स 7 to 8:30, 7 to 8:30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ऑन टाइम, वो रिलीज होगी क्वेश्चन उसी में आएगा, गूगल क्लासरूम में ही क्वेश्चन लिंक आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मतलब क्या होगा कि क्वेश्चन लिखा होगा, इसमें 4 ऑप्शंस होंगे, आप लोग जानते हो 4 ऑप्शंस होंगे, कोई एक करेक्ट होगा, उस पर आप टिक कर लेना, क्लिक कर लेना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ना। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप सिंपल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा कि किसने ये अटेंड किया होगा। एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा सबमिट नहीं होगा, ये ध्यान रखना, इसलिए अच्छे से करने के बाद करना है ना। 8:30 तक आप इसको सॉल्व कर सकते हो, चीटिंग मत करना। चीटिंग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना मत। अपने आप को देखो, अपने आप को खुद जज करो कि कितना क्वेश्चन कर पाते हो। ठीक है, हाँ, कुछ टाइप के क्वेश्चन बचे हुए थे, मैंने करा दिए। अगर फिर भी लगता है किसी को कुछ और क्वेश्चन रह गया तो मुझसे पूछ सकता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ। 3 स्टार्ट करने से पहले मुझे पढ़ाना पड़ेगा इंटीग्रेशन। नहीं, कोई बहुत टफ नहीं, कोई बहुत टफ नहीं है, 2-3 क्वेश्चन टफ है, 2-3 क्वेश्चन टफ बस, है ना। 2-3 क्वेश्चन टफ भी तो होने चाहिए ना, सब इजी हो जाए तो बेकार हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन टफ है, आ, जो कि थोड़ा अच्छे स्टूडेंट ही कर पाएंगे। अच्छे मतलब जो पढ़ रहे होंगे, है ना, तो वही कर पाएंगे। हाँ, बाकी क्वेश्चन इजी, कोशिश करना। नहीं होंगे कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन टफ लगेंगे आपको तो मुझे सेंड कर देना आप लोग कि ये क्वेश्चन हम टफ लग गया, ये क्वेश्चन टफ लग गया। तो जो क्वेश्चन टफ लगेगा मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर नंबर 3। होप इट इज क्लियर। चैप्टर नंबर 3 मतलब पहले इंटीग्रेशन पढ़ा लूँ 1-2 दिन। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ लेना, बार बार मैं कह रहा हूँ, डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। डिफरेंशिएशन जब क्लियर होगा तभी हम अच्छे से आगे भी पढ़ सकते हैं।
हम थर्ड चैप्टर पढ़ सकते हैं। उसमें इंटीग्रेशन भी हम 1 या 2 लेक्चर में लूंगा, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन को भी हम लोग पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यह ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 3 वो एकदम डिफरेंट है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 और 2 से डिफरेंट है एकदम चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 से ही एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होती है ना, जिसको हम मैकेनिक्स, द पोर्शन ऑफ मैकेनिक्स कह सकते हैं। ठीक है, आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं। हाँ, कल बात करते हैं हम लोग। ओके, ओके, बाय। थैंक यू सर।